व 300 ईस्वी। रणभूमि में तलवारों की टकराहट, हवा में उड़ती धूल और गूंजते युद्ध घोष। यह वो समय था जब भारत का भविष्य तय हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने शातिर दिमाग से भी युद्ध लड़ता था। उसने महीनों तक मांडू को चारों ओर से घेर लिया। किले में रसद और पानी की आपूर्ति रोक दी गई। धीरे धीरे किले के अंदर भुखमरी और थकान हावी होने लगी। परमार शासक महल कदेव के पास अब केवल दो ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण करें या अंतिम सांस तक युद्ध लड़ें। 308 की शुरुआत में एक भयंकर युद्ध हुआ। खिलजी की संगठित सेना, बेहतर घुड़सवार और जंगी हथियारों के सामने परमारों की शक्ति टिक नहीं पाई। किला टूट गया और मांडू दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। यह युद्ध केवल एक किले की हार नहीं थी, बल्कि यह वह मोड़ था जिसने उत्तर भारत में खिलजी वंश की पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस युद्ध ने भारत का इतिहास कैसे बदला? दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खिलजी की इस विजय ने उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। मांडू पर कब्जे के बाद उसने दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की योजना बनाई। नई सैन्य रणनीतियों की शुरुआत। इस युद्ध ने भारतीय युद्ध कला में नई रणनीतियों को जन्म दिया। रसद, नाकेबंदी और लंबी घेराबंदी जैसी तकनीकों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर खिलजी वंश की पकड़। यह जीत अलाउद्दीन खिलजी को इतना शक्तिशाली बना चुकी थी कि अब वह चित्तौड़, देवगिरी और वारंगल जैसे बड़े राज्यों की ओर बढ़ सकता था। वो की क्या खिलजी को सच में कोई टक्कर दे सकता था? इतिहासकारों का मानना है कि अगर परमार वंश ने खिलजी की घेराबंदी रणनीति को पहले ही भांप लिया होता और अपने सैनिकों को बेहतर तरीके से संगठित कर लेते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सूझबूझ, उसकी रणनीतियां और क्रूर अनुशासन ही उसकी जीत की असली वजहें थीं। अगला पॉइंट बहुत मजेदार है, जरूर देखें। अगर आप भारतीय इतिहास की ऐसी और अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट से अगला वीडियो जरूर देखें।